नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल TCC ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बन गयोरा भाग 1 में संकलित सुंदर कहानी। इसके लेखक हैं तीन कौड़ी साहू। दोस्तों, इस पाठ को हिंदी के साथ बताया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरन कर इच्छा रहे कि घर में एगो छौआ रहे। ओकर बियाह होल 7 बरिस हो जाए रहे। छौआ खातिर देवी देवता मनक मनौती मानलक। आखिर जे होवे चाहे जेकर जस लागे, ओकर घर में गोटेक बेटा कर जन्म होलक। पूरन अपन बेटा कर छठियारी खूब धूमधाम से करलक। ओहे दिन बेटा कर नाव धरल गेलक सुंदर। सुंदर सचमुच में बहुत सुंदर रहे। परिवार में खुशहाली छा गेलक। आनंद कर साथ समय बीते लागलक। दोस्तों, पूरन नाम का एक व्यक्ति था जिसका ब्याह हुए 7 वर्ष हो चुका था और उसके घर में एक भी पुत्र या पुत्री नहीं थी। उसका इच्छा था कि उसके घर में एक पुत्र हो। उन्होंने अपने पुत्र के लिए सभी देवी और देवताओं के पास पूजा अर्चना किया, मन्नत किया। आखिर में चाहे जो भी हो, जिसका भी जस लगा हो, उसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया। पूरन ने अपने बेटे का जो छठियारी है 6 दिन में मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया। उसी दिन बेटा का नाम सुंदर रखा। सुंदर सचमुच में देखने में बहुत ही सुंदर था। परिवार में खुशहाली छा गया और आनंद से समय बीतने लगा। सुख कर समय आँख मिटकाते बीत जायला। सुंदर ठीक 1 बरिस कर हो रहे कि गांव में हैजा कर प्रकोप होलक और ओकर माय ओके छोड़ के ई दुनिया से चल गेलक। सुख का समय उनके घर में सुंदर का जन्म होने से खुशहाली आ गया और आनंद के साथ समय बीतने लगा। सुंदर का 1 वर्ष हुआ था, 1 साल का हुआ था कि उसके गांव में हैजा नामक बीमारी आ गया और उस बीमारी के चलते उसकी माँ की मौत हो गई और दुनिया छोड़कर वह चली गई। अब तो पूरन ऊपरे दुख कर पहाड़ टूट गेलक। उ सब हित आपुस ठिन कांद कांद के कहे लागलक, अभी घर में रहल असंभव है। जब पूरन की पत्नी का देहांत हो गया, तब वो क्या किया कि उसके ऊपर बहुत ही बड़ा मुसीबत आ गया कि हम अपने बच्चे को कैसे पालेंगे। इसी चिंता में उन्होंने अपने रिश्तेदार के पास रो रो के कहने लगा कि अब इस घर में हमारा रहना असंभव है। कह रहा है कि हम जोगी फकीर हो जाब, सब कोई समझा लें तो जोगी फकीर हो जाबे, लेकिन ई बालक रूप कर का होई, तो के सुंदर खातिर फिर से घर बसाए के पड़ी। तो उन्होंने कहने लगा कि अब क्या करेंगे, हमारी पत्नी तो चली गई दुनिया छोड़कर, तो हम जोगी फकीर हो जाएंगे। तो उनके रिश्तेदारों ने बहुत समझाया, कहा ठीक है कि तुम जोगी फकीर हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा जो बालक है 1 साल का, इसके खातिर तुमको तो एक घर बसाना पड़ेगा। घर बसाने से तात्पर्य है दोस्तों कि एक और शादी करना। पूरन कहलक, मैभा माय के कर भला होए हैं, उकर जब बाल बच्चा होई तब सुंदर के फोटो आँख नी देखी। सबसे बेस होई इके हम अनाथालय भेज देव। बहुत समझाइल बुझाइल बात पूरन दोसर बियाह ले राजी होलक। हित आपुस लड़की कर खोज शुरू कर देलें। पूरन कहने लगा, उनके रिश्तेदार बोले कि तुम्हें सुंदर के खातिर एक शादी करना होगा। तो पूरन कहने लगा कि ठीक है, क्या है कि ये कहावत है कि मैभा माई किसी का नहीं होता। जब उसके कोख से एक भी बच्चे का जन्म होगा तो हमारे सुंदर को वो देखना पसंद नहीं करेगी। सबसे अच्छा ये होगा कि मैं अपने बेटे को अनाथालय भेज दूंगा। तो रिश्तेदार बहुत समझाए बुझाए उसके बाद दोसर बियाह के लिए
पूरन तैयार हो गया और उसके रिश्तेदार उसके लिए लड़की दुल्हन देखना शुरू कर दिए। ये बात तो जग जाहिर है कि समाज में गरीब कर बेटी भावर हो जाएला। कितनो संविधान बनी कितनो कानून बनी मुदा बेटी के समान नी बूझल जाएला। बाप गरीब है तो तिलक देव में लाचार हो जाला और बेटी कर बेमेल ब्याह कर देवेला। ये दुनिया जाहिर जग जाहिर का मतलब है कि ये समाज में परंपरा हो गई है कि गरीब लड़कियों का उनके हक नहीं मिल पाता है, चाहे कितना भी संविधान बने या कानून बने, लेकिन लड़कियों को लड़के के समान नहीं समझा जाता है। अगर बाप गरीब है तो तिलक देने में लाचार बेबस होता है और अपनी बेटी का विवाह ऐसे बर से कर देता है जो कि उसके लायक उसकी जोड़ी नहीं होता है। जगत गरीब आदमी रहे, यही चलते अपन बेटी नागमती कर बियाह दुआह और अधेर बर पूरन से करेला तैयार हो गेलक। जगन था जो जब उसके रिश्तेदार देखने लगे पूरन की लड़की, तो जगन की एक लड़की थी, वो बहुत ही गरीब था। उसकी बेटी 18 वर्ष की थी और पूरन एक दुआ था जो कि 40 वर्ष का था। फिर भी वो क्या किया, दहेज के चलते शादी करने के लिए तैयार हो गया। पूरन कर उम्र 40 कर आसपास रहे, मुद्दा आप उ और जवान दिसेल उपाय करे लागलक। पहिल जनाना के तो एकदम भुलाई गेलक। पूरन क्या किया कि उसका उम्र 40 वर्ष का था। अब वो क्या करने लगा, जब उसका विवाह नागमती से हुआ तो उन्होंने क्या करने लगा कि अपने आप को जवान दिखने के लिए, तंदुरुस्त दिखने के लिए उपाय करने लगा। और उसके प्यार में जो उसकी बीवी यानी सुंदर की माँ की मृत्यु हुई थी उसे एकदम ही भूल गया। सुंदर कर देख रेख एखन ठीक से होत रहे। वो गाय कर दूध पियत रहे, नावा माँ और बाप से सुतत रहे। मुदा जब कखनो सुंदर कर सेवा सुसार करे होत रहे तब दिक्कत जात रहे। सुंदर का देख रेख अच्छा से हो रहा था और उसे गाय का दूध पिलाया जा रहा था। वो अपने नई माँ और बाप के साथ सोता था, लेकिन सुंदर क्या है कि कभी उसका सेवा सत्कार होता था, लेकिन कभी अगर बिस्तर पे पेशाब वगैरह कर देता था तो उसको दिक्कत होता था उसकी बीवी के। मोरे तो मोर गिलक लेकिन हमारे ऊपर ई बलाय के छोड़ रखलक। जो नई महमाई थी वो कहने लगी कि वो तो मर गई, लेकिन ये हमारे ऊपर मुसीबत छोड़कर चली गई। बियाह कर साल भर बाद पूरन घरे नावा जन्म होलक। जो नया बियाह हुआ था तो 1 साल बाद उसके घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। नागमती कर बेटा होलक और सुंदर कर कुदिन शुरू हो गेलक। ओकर डिसना बिछना अलग हो गेलक। जब नागमती के कोख से एक बच्चे का जन्म हुआ तो सुंदर को तकलीफ देना उसकी माँ शुरू कर दी और उसका बिछौना अलग कर दी, जहाँ सोता था उसका अलग कर दी। भूखे जब छिटपिटात रहे तब खायक दूध पिए मिलत रहे। अब नागमती अपन बेटा मनोज कर पूरा ध्यान रखे लगलक। अब सुंदर के लेके पूरन और नागमती कर झगड़ा हुए लगलक। जब उसकी मैभा माँ, सुंदर की मैभा माँ नागमती थी, उसके कोख से लड़के का जन्म हुआ, उसका नाम मनोज रखा। और वो क्या करने लगी कि सुंदर पे एकदम ही ध्यान नहीं देने लगी, अपने बेटे पे ध्यान देने लगी। इसी बात को लेकर सुंदर और पूरन उसके पिताजी हैं, पूरन और नागमती में झगड़ा होने लगा। वैसे पूरन तो पहले से जानत रहे कि ऐसन हो सकेला, वैसे उनको मालूम ही थे, इसीलिए शादी करने के लिए राजी नहीं थे कि ऐसा एक दिन देखना पड़ेगा। बाल बच्चा होल बात जनाना कर प्यार आपन छुआ बट ठावे स्वाभाविक है। यह सोच के पूरन आपस कर झगड़ा के खत्म करे। वो जान रहा था कि कोई भी औरत है तो अपने कोख से जन्मे बच्चे को ही प्यार करती है, तो ये सोचकर पूरन झगड़ा को खत्म करना चाहा। समय
बीतते गेलक और नागमती के 2 बेटा और 2 बेटी हो गए ने। समय क्या है, समय के साथ बीतते गया और 2 बेटा और 2 बेटी उसका जन्म हुआ। अब तो सुंदर घरे कोनो ठावे नहीं रहे, ओके समय पर खाए नहीं मिलत रहे। अब क्या है कि सुंदर जो था, सुंदर का कोई ख्याल नहीं रख रहा था और उसका खाना भी समय से नहीं मिल रहा था। एक दिन सुंदर कहलक, माय बहुत जोर भूख लागल है। ई बात के अनसुन होए के नागमती अपन बेटा बेटी के खाना खिलाए में मगन रहे। एक दिन क्या है कि सुंदर माँ से कहा कि हमें बहुत कस के भूख लगा है, लेकिन उसकी मैभा माँ जो नागमती थी वो सुनी, लेकिन क्या की कि वो अनदेखा कर दी और अपने बच्चों को खिलाने में मगन रही। सुंदर के नी रहल गेलक और भूख से व्याकुल होए के कहलक, माँ बहुत जोर से भूख लागल है, हमको भी खाना खिला दो। तो ऐसा वो जब अनदेखा कर दी, उसके बाद भी सुंदर को तेज भूख लगा था, तो एक बार वो फिर से कहा कि हमें बहुत कस के भूख लगा है, माँ हमें खाना दे दो। इतना सुनने के रहे कि नागमती कर नाक फेंका के और चिचिया के कहलक, ई छोड़ा हमार छुआ मन के फुटनो आँख नी देख पारी। हुआ क्या कि जब सुंदर बोला कि हमें कस के भूख लगा है, माँ मुझे दे दो, तो उसकी माँ गुस्सा करने लगी और चिल्लाने लगी और वो कहने लगी कि ये हमारे बच्चे को देखना पसंद नहीं करता है। ई मन के खाए देखे तो तोके भूख लागबे करी, कान खोल के सुन, अब तो कमाए खाए तैर हो गिले, जाके कमा और खाबे। इतना गुस्सा होने के बाद वो कहे कि अब एक बात तो सुन लो, तुम कमाने खाने लायक हो गए, अब जाओ तो कमा खाओ और घर से चले जाओ। ई घर में आप खाए ले नखे। उसकी माँ कही कि तुम्हारे लिए इस घर में खाना नहीं है। ये बात सुन के सुंदर के काठ मार देलक, उकर आँख में लोर डबडबा गेलक, उकर भूख खत्म हो गेलक। इतना जब उसकी माँ बोली तो उसे बहुत ही दुख हुआ और रोने लगा और उसका जो भूख लगा था भूख खत्म हो गया। एकटक सब देखे लागल और अचेक उकर मुंह में निकल गेलक, सचमुच तो हमार सौतेली माँ हकीस। और वो सुंदर कहने लगा कि सच में तुम मेरी सौतेली माँ हो, आज मुझे इसका एहसास होने लगा। तबे तो ईमन खाना खियात की हिस और हमार ले खाना नखे। ठीक है, हम आप कमाए जाती। इतना कही के सुंदर घर से निकल गया। सुंदर कहता है कि ठीक है, तुम्हारे बच्चे को खिलाने के लिए खाना है और मेरे लिए खाना नहीं है, तो ऐसा करते हैं कि हम ऐसा इतना कह के वो घर से निकल जाता है। सुंदर डहर में खड़ा रहे, वही ठिन शहर जाए ले बस खड़ा रहे। सुंदर बस कर कंडक्टर से कलईप के कहलक, दादा हम तोर गाड़ी में काम करब, हमके पैसा मत देबा, सिर्फ खाना खिया देबा, हमके घर से भूखे हमार मौसी माँ निकाल देले। कंडक्टर के दया लाइक गेलक, कहलक ठीक है, स्टेपनी में काम कर। सुंदर क्या था, घर से कह के निकला और वहाँ रास्ते पे खड़ा था कि वहीं पे एक बस भी खड़ी थी। तो सुंदर बस कंडक्टर से क्लब के रोक कर कहने लगा कि दादा मुझे गाड़ी में काम करने के लिए रख लीजिए, मुझे पैसा मत दीजिएगा, सिर्फ खाना खिला दीजिएगा। हमें घर से क्या है कि भूखे मेरी जो मौसी थी वो निकाल दी है। तो ये सुनकर कंडक्टर को दया आ गया और कहने लगा ठीक है, तुम कंडक्टर के काम करो, यानी कहने का मतलब स्टेपनी के काम करो, यानी खलासी के काम करने के लिए उसे रख लिया गया। सुंदर आप बस कर स्टेपनी बन गेलक, उकर काम रहे गाड़ी की धोना पोछना और बस कर दूरा में खड़ा हो जाए के पैसेंजर के बोलाना। जब कंडक्टर उसको रख लिया काम पे, तो सुंदर का काम क्या था, गाड़ी को पोछना धोना और सवारी को बुलाकर बैठाना। उकर घर दूरा अब गाड़ी हो गेलक, रात के गाड़ी कर भीतरे सुत जात रहे, खाना नाश्ता कंडक्टर से मिल जात रहे। सुंदर कर और माय बाप के एकदम भुला गेलक।
जब सुंदर बस में काम करने लगा तो उसके लिए घर और दूरा सब गाड़ी ही हो गया, और वह क्या करने लगा, गाड़ी में ही सोना खाना रहना सब काम कर रहा था। और करता धीरे धीरे क्या किया कि अपने माँ बाप को भूल गया। पूरन नागमती के डरे कहियो सुंदर ठिन ना आयलक। जो उसका पिताजी थे सुंदर का पूरन, तो अपनी नई बीवी के डर से कभी उससे मुलाकात करने नहीं आते। उसका रिजल्ट ये आया कि सुंदर के माए संगे बापों कर प्यार दुलार नहीं मिलक। जब वो मिलने नहीं आ रहा था तो सुंदर को न माँ का प्यार मिला न बाप का प्यार मिला, और एकदम वो लापरवाह लड़का बन गया। सुंदर तेज बुद्धि के छोरा रहे, लेकिन सही डहर दिखाई हुआ कर अभाव में भटके लागल। सुंदर क्या था कि बहुत अच्छे स्वभाव का था, उसका दिमाग तेज था, लेकिन क्या है कि उसके देख रेख करने वाला कोई नहीं था। इसके अभाव में क्या है कि वो रास्ते से भटक गया। समय कर संगे सुंदर जवान छोड़ा हो गेलक। आइज वो स्टेपनी से तरक्की करके गाड़ी कर कंडक्टर बन गेलक। समय के साथ साथ क्या हुआ कि सुंदर बड़ा हो गया और खलासी से कंडक्टर बन गया। बोलचाल और छरफर होवे के चले एगो मुँह लग्गू कंडक्टर बन गेलक। बुढ़िया के देखते कर साथ आजी नानी बनातक और जवान बियाहल के दीदी चाहे भौजी कहे लागलक। बड़ा आनंद से ओकर समय बीते लागलक। जब वो कंडक्टर बन गया तो उसकी कंडक्टर बनने के बाद हुआ क्या कि वो सभी के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आने लगा। और बुजुर्ग लोग यानी बुढ़िया लोग आते थे तो उन्हें दादी नानी कहकर बुलाता था। जवान लोग आते थे तो उन्हें चाचा चाची भैया भौजी कह के बुलाने लगा और आनंद से उसका समय बीतने लगा। कंडक्टर होल बात सुंदर ठिन रुपया कर कमी न रहे। भाड़ा आपन से लेवत रहे। मालिक के सोच विचार कईर के सेल देत रहे। मालिक सुंदर से खूब मानत रहे। कंडक्टर होने के बाद क्या है कि सुंदर क्या है कि उसके पास रुपया पैसे की कमी नहीं था। वो अपने से पैसेंजर से भाड़ा लेता था और हिसाब किताब करके मालिक को देता था, और मालिक भी उससे क्या है कि अच्छा मानता था। धीरे धीरे सुंदर के पढ़े के मन करे लागलक। वो फिर से पढ़े लागलक और प्राइवेट से मैट्रिक पास कर लेलक। सुंदर का क्या है कि धीरे धीरे फिर उसको पढ़ने का इच्छा हुआ तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा के और हाई स्कूल पास कर लिया। मुदा एकला रहते रहते उकर में गुण से बेसी अगुण भरत जात रहे। उकर शिकायत उकर मालिक तक पहुँचे लागलक। क्या हुआ कि अकेला रहने लगा तो उसमें कि गुण से अच्छा यानी उसमें बुराई ज़्यादा आने लगा, तो उसका शिकायत फिर मालिक के पास पहुँचने लगा। निशा कर लैत कर चलते उकर खर्चा बढ़ गेलक। पिवैया के एकला पिए तो बेस लागे नहीं। सुंदरो संग साथी मन जुमैया के पिया और पिए लागलक। क्या है कि उसे नशे का लत लग गया और वह क्या किया, दारू पीने लगा, तो उसके खर्चा बढ़ गया। अब पियकड़ होते क्या करते क्या हैं कि उन्हें अकेले नहीं टोली में यानी साथ में दोस्तों के साथ बैठ कर पीने में मजा आता है। इसलिए वो क्या करता था कि अपने दोस्तों को साथ में पी लाने लगा और पीने लगा। मालिक के गाड़ी का सेल कम देने लगा, और जो मालिक जो कमाई पहले हिसाब किताब अच्छा देता था अब उसमें कमी करने लगा, क्योंकि पैसे को खर्च कर देता था। मालिक कर धाव सुंदर के समझाए लागलक। डांटियो झपट ताखलक, मुदा सुंदर ऊपर ई सब कर कोनो असर नहीं पड़लक। आखिर में गाड़ी मालिक खिसिया के ओके काम से हटा दिलक। जब उसके अंदर बुराई हो गया, वो नशेड़ी बन गया, तो उसका मालिक पहले मानता था, तो उसका मालिक पहले समझाया बुझाया डांट कर भी देखा, लेकिन उसका असर उस लड़के पे नहीं पड़ा। आखिर में वो किया कि उसने सुंदर को अपने गाड़ी से हटा दिया। काम से हटते सुंदर कर आमदनी सिरा गेलक। हाथ खाली हो गेलक। उके खायक से बेसी पियक फिकर होवे लागलक। जैसे ही सुंदर कंडक्टरी से काम से निकाल दिया गया तो उसके पास पैसे की कमी होने लगी, और उसके अंदर क्या था कि खाने से ज़्यादा उसको पीने का टेंशन रहता था।
सबसे पहले उ नावा कंडक्टर से झगड़ा करलक, तले दोसर गाड़ी वाला मन ठीन हाथ पसारे लागलक। उसने क्या किया कि कंडक्टर से झगड़ा किया और दूसरे गाड़ी वाले से पैसा मांगने लगा। गाड़ी कर स्टाफ में बड़ा अपनौती रहेला, उमन ओके पैसा देवे लागले। गाड़ी वाले जो स्टाफ होते हैं उसमें अपनापन होता है, तो उन्होंने जान पहचान था तो उन्हें पैसा मांगता था तो उन्होंने देने लगा। मुदा खाली पेट दारू पीते पीते वो बीमार पड़े लागलक। घर में उकर ले ठाव नहीं रहे। एगो स्टाफ माया करके उके राइख लेलक। क्या है कि वो पैसे तो कमा नहीं रहा था, फिर दोस्तों से भीख मांगने लगा, लेकिन उसको पैसा मिल रहा था। दोस्त अपनौती के चलते, अपनापन के चलते दे रहे थे, लेकिन वो क्या करने लगा, खाली पेट दारू पीने लगा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। घर में उसको रहने के लिए कोई घर नहीं था, तो एक स्टाफ किया कि अपने पास उसे रख लिया। एक दिन बीमारी रोसाय देलक, तब ओके अस्पताल ले गए। जांच करके डॉक्टर बतालक पेट में घाव है। जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उसके दोस्तों ने उसे हॉस्पिटल में ले गया, तो डॉक्टर क्या है कि जांच किया और कहा कि पेट में इसका घाव है। घरे खबर करलक गेलक, नागमती रहे घरे, उ पूरन के बताबे नहीं करलक। हुआ क्या, तो ज़्यादा ही उसकी तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद उसके घर पे सूचना दिया गया, तो सूचना देते समय उसकी मैभा माँ नागमती वहाँ पे थी, लेकिन उसके पिता पूरन से वो नहीं बताई। जब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, उ पूरन के बताबे नहीं केलक। गाड़ी वाला मन ऑपरेशन करवाने, पता लागलक कैंसर है। जब पूरन जानलक तो अस्पताल आलक, मुदा सुंदर कर बेड खाली रहे। नर्स बतालक आधा घंटा पहले मरीज खत्म हो रहे। जब उसके पिताजी को पता चला, उससे पहले क्या है कि गाड़ी वालों ने उसकी ऑपरेशन करा दिया था क्योंकि कैंसर हो गया था। तब उसके पिताजी वहाँ मिलने के लिए अस्पताल पहुँचे, तो अस्पताल में आए तो उसका बेड खाली था। तो नर्स से पूछा कि मेरा पुत्र सुंदर कहाँ है, तो नर्स बोली कि वो मरीज आधा घंटा पहले समाप्त हो गया है, यानी दुनिया छोड़कर चला गया है। दोस्तों, इसे हमने हिंदी में समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको थोड़ा भी लगे कि इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।